जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। आम बजट 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है। उसमें किसानों एंड मजदूरों को क्या मिला है, उसके ऊपर हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे और जानेंगे, पूरी जानकारी को समझेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। आम बजट 2026 का 1 फरवरी को जारी हो चुका है। किसानों के लिए बड़े ऐलान। बजट में किसानों एंड मजदूरों को क्या मिला, पीएम किसान सम्मान निधि, खुशखबरी, जो भी अपडेट है उनको हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो भी अपडेट आपको मिलती है वो सब आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, चलो फटाफट से हम देखते हैं। उम्मीद विकसित भारत 2047 पर हो सकता है केंद्रित निर्मला का 9वां आम बजट आज जारी हो चुका है। बजट में क्या क्या ऐलान किए गए हैं, सारी चीजें हम अच्छे से समझेंगे। आम आदमी को राहत संभव, ठीक है जी। आम आदमी के लिए तो ऐसा कुछ खास आया नहीं है जी बजट में। आम आदमी के लिए ऐसा कुछ खास आया नहीं है बजट में, बिल्कुल। अब आगे हम बात करते हैं बजट में ये ऐलान, यानी कि सरकार जो है वो देश में टीयर 2 और टीयर 3 श्रेणी के शहरों में आवास निर्माण को गति देने के लिए बजट में नई घोषणाएं की जा सकती हैं। अच्छा प्रदर्शन करने वाले निर्यातकों के लिए अधिक अवधि के लिए लोन सुविधा संभव है। बिल्कुल, लोन सुविधा आपको मिल जाएगी। अगर आप टाइम से ईएमआई वगैरह भरते हैं तो आपको जो है सरकार लोन उपलब्ध करवा रही है। किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन आपका सिविल भी गुड होना चाहिए। सिविल खराब है तो लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों स्टार्टअप्स के लिए गारंटी सीमा का विस्तार किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड योजना भी संभव है। किसान सम्मान निधि में हो सकती है बढ़ोतरी, यानी कि किसान सम्मान निधि के तहत 9,000 रुपए केंद्र सरकार आपको देगी। भाई, केंद्र सरकार आपको 9,000 रुपए देगी और राज्य सरकार आपकी अगर 3,000 देती है साल में तो 12,000 रुपए किसानों को ये जरूर मिल जाएंगे, ठीक है जी। आम बजट लोकसभा में आज बजट पेश हो चुका है। विकास की रफ्तार और लोगों को राहत के बीच संतुलन की चुनौती, 5 घोषणाएं संभव। ये घोषणाएं हैं जिनमें किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए की जा सकती है। बिल्कुल, ये आपको मिलेंगे भाई। रेल के लिए नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। 2030 तक वेटिंग लिस्ट खत्म करने का प्रयास है। 300 से ज्यादा अमृत भारत, वंदे भारत ट्रेनें संभव हैं और नए प्लेटफॉर्म भी विकसित किए जाएंगे। ये भी बात हो चुकी है। गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे। 808 जिलों में कम से कम एक गर्ल्स हॉस्टल का ऐलान संभव, यानी कि 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे। ये ऐलान हो चुका है बजट में। जो भी लड़कियां पढ़ेंगी, महिलाएं पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए हॉस्टल्स की सुविधा रहेगी, रहने खाने की व्यवस्था रहेगी, ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। ये जो आप मेरे पीछे जो कटिंग देख रहे हो, ये बजट की कटिंगें हैं। बिल्कुल, यहाँ पे बजट में जो चीजें हैं वो आपको बताते हैं अच्छी प्रकार से। देखो जी, बजट में किसान को क्या मिला ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में एक जिला एक उत्पाद योजना को मजबूत करेंगे। प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केट बढ़ेंगे, यानी कि ग्रामीण इलाकों में एक जिला एक उत्पाद, हर जिले में कोई ना कोई एक चीज प्रसिद्ध होती है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे भाई हर जगह की अलग अलग होती है। बीकानेर की भुजिया प्रसिद्ध है, समझ रहे हो। इसी प्रकार से हर जगह की नगर की जलेबी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से हर जिले में कोई ना कोई चीज प्रसिद्ध होती है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू होगी, यानी कि खादी कपड़ा को प्रयोग करो। हथकरघा को मजबूत किया जाएगा। हाथ से बनाने वाली जो चीजें होती हैं, हाथ से जो चीज बनाते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे अब हम ये जो कपड़ा पहन रहे हैं, ये खादी का नहीं है, टेरिकोट, सियाराम का कपड़ा ले आया, ठीक है, ये है ऐसे।
जींस वगैरह हो गई, ये सब खादी नहीं है। खादी का बढ़ावा और बढ़ेगा आगे। और हाथ से बनने वाली चीजें जैसे हम मिट्टी के बर्तन, समझ रहे हो, काठ की लकड़ी का सामान, ये चीजें ज्यादा इन पर जोर दे रही है सरकार। ऐसा नहीं है कि आप प्लेट ला रहे हो तो वो लाए पत्थर लाए फेंको भाई भंडारा खत्म, चलो, ऐसा नहीं होगा। इन चीजों पर थोड़ा बढ़ावा कम है, बाकी हाथ से बनी हुई चीजें उन पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है जी। तटवर्ती क्षेत्र के किसानों के लिए नारियल संवर्धन योजना लाई जाएगी। जो तटवर्ती क्षेत्रों में जो किसान रहते हैं उनके लिए नारियल की खेती वो करते हैं तो उसके लिए योजना लाई जाएगी। बादाम और अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए मदद मिलेगी। जो बादाम और अखरोट की पैदा करते हैं उनके लिए खुशखबरी है। नारियल उगाने वाले राज्यों में बेकार पेड़ों की जगह नई किस्म के पौधे लगाए जाएंगे और जो नारियल के पेड़ खराब हो गए हैं उनकी जगह नए किस्म के पौधे लगाए जाएंगे। 2030 तक काजू और कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए मदद की जाएगी। काजू और कोको, चंदन के पेड़ों और लकड़ी के लिए विशेष योजना लाई जाएगी। जो चंदन के पेड़ हैं, लकड़ी है चंदन की, उनके लिए विशेष योजना लाई जाएगी। रेशम, ऊन और जूट फाइबरों में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना लाई जाएगी। रेशम के लिए, ऊन के लिए और जूट के लिए, इनके लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना लाई जाएगी। ऊन तो मतलब भाई जो भेड़ वगैरह का पालन करते हैं, जिनमें भाई ऊंट वगैरह रखते हैं तो ऊन उनसे ही तो बढ़ती है, उनके बालों से ऊन है तो उसके उनको फायदा मिलेगा यहाँ पे। और रेशम, जूट, इनको फायदा मिलेगा। पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र विस्तार और रोजगार योजना आएगी। बुनकरों और कारीगरों की मदद के लिए राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम लाए जाएंगे। जो बुनकर होते हैं, कारीगर होते हैं, हाथ से काम करते हैं, जो हाथ से बनाते हैं, चटाई बना दिया, झाड़ू बना दिया, माला बनाने वाले, ठीक है, बर्तन बनाने वाले, ये जो होते हैं इनके लिए योजनाएं लाई जाएंगी। किसानों के लिए एआई टूल भारत विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये किसानों की उत्पादकता बढ़ाएगा। मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किया जाएगा। मत्स्य पालन के लिए तटीय क्षेत्रों में फिशरीज वैल्यू चेन मजबूत की जाएगी। पशुपालन क्षेत्र के लिए लोन आधारित सब्सिडी कार्यक्रम शुरू होंगे। जो भी पशुपालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पशु पालते हैं और भी पशु लाना चाहते हैं, गाय भैंसों का कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए लोन जो है वो आराम से मिलेगा, सब्सिडी भी मिलेगी आपको। ठीक है ना, बिल्कुल। पशुधन उद्यमों का संवर्धन और आधुनिकीकरण होगा। पशुधन विकास उत्पादन संगठनों को बढ़ावा दिया जाएगा। पशुधन को जो है, पशुधन और किसान, इनको आगे और बढ़ाया जाएगा। चलो अगली खबर यहाँ पे देखते हैं। किसान सम्मान निधि 50% बढ़ सकती है सालाना रकम। यहाँ पे पीएम किसान योजना की राशि 6,000 से बढ़कर 9,000 रुपए सालाना की जा सकती है। बीते 3 साल से इसे बढ़ाने की बात हो रही है। जो आप देख सकते हैं, 2019 में यह योजना शुरू हुई थी, इसे बढ़ाकर 12,000 रुपए किया जाना चाहिए। यानी कि ये घोषणाएं हैं कि भाई 12,000 कर देनी चाहिए सरकार को। 9,000 केंद्र सरकार, 3,000 राज्य सरकार देगी, तो 12,000 अपने आप हो जाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल। देश के करीब 11 करोड़ किसान परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। 3,000 रुपए की एक्स्ट्रा राशि से किसान अपनी खेती बाड़ी की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजना है पीएम किसान। शुरुआत हुई थी फरवरी 2019 में। फायदा है 6,000 रुपए साल के मिलते हैं। 3 किस्तें मिलती है 2-2 हजार की, केंद्र सरकार देती है, डायरेक्ट बैंक में आते हैं। 11 करोड़ किसान परिवार लाभार्थी हैं। अगली देखो, राजस्थान में अब 3,000 रुपए मिलते हैं साल के। ठीक है, बिल्कुल। 6,000 रुपए देते हैं मोदी जी, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 मिलते हैं और भजन सरकार 3,000 देती है किसानों को, तो ये टोटल 9,000 रुपए हो गए। 9,000 रुपए सालाना मिलते हैं। इसको बढ़ा करके अब 12,000 किया जाएगा। कितना किया जाएगा साहब? 12,000 रुपए किया जाएगा। और इधर मध्य प्रदेश सरकार जो है, ये 6,000 रुपए तो मोदी जी के हैं और 6,000 ही मुख्यमंत्री जी के हैं। टोटल 12,000 की सहायता प्रदान की जा रही है मध्य प्रदेश के किसानों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी प्रकार से। इसी प्रकार से अब बात करते हैं 22वीं किस्त की अपडेट। जो 22वीं किस्त है किसानों को वो कब मिलेगी, तो उसके लिए हम अपडेट आपको दे देते हैं। देखो, पीएम किसान योजना खुशखबरी, 22वीं किस्त की तारीख पर बड़ा अपडेट।
इस तरह आवेदन करने पर आप भी ले सकते हैं स्कीम का लाभ, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है, इसे भारत सरकार जल्दी जारी कर सकती है। यानी कि 22वीं जो किस्त है उसमें आपको बताया जाता है कि इसमें पात्र किसानों को सालाना 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए दिए जाते हैं, सीधे बैंक खाते में आते हैं। अब तक कुल 21 किस्तें मिल चुकी हैं, वहीं अब किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले वर्षों के ट्रेंड के अनुसार सरकार फरवरी महीने में पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी कर सकती है। यानी कि आपकी जो फरवरी का द्वितीय सप्ताह उसमें यह किस्त आपकी जारी हो सकती है, 22वीं किस्त। ठीक है जी, द्वितीय सप्ताह जो है फरवरी का, उसमें आपकी 22वीं किस्त जारी की जा सकती है। ये अपडेट थी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। किसानों और मजदूरों के लिए खास कोई बजट में नहीं है, जो चीजें थी वो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। बस यही थी जो कि बजट में थी किसानों के लिए और मजदूरों के लिए। आम आदमी के लिए बजट में कुछ भी इतना बड़ा खास यहाँ पे फायदा नहीं हुआ है, जो आप देख सकते हैं अच्छी प्रकार से मैंने आपको सारी चीजें क्लियर तरीके से बता दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। रोजगार के यूट्यूब चैनल पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।